श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरुम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चिदांश अग्रवाल हियर। चंद्रकांता आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आज बेटा हम फिर से उसी आपके मौलिक प्रश्न का उत्तर देंगे, एक दूसरे अंदाज में, एक दूसरे आयाम से, कि आखिर हनुमान जी के होते हुए प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, दशरथ नंदन श्री राम, परात्पर पर ब्रह्म श्री राम ने हनुमान जी के होते हुए अंगद को पुनः रावण के दरबार में दूत बनाकर क्यों भेजा? ये आपका मूल प्रश्न था। कल मैंने आपको इसका उत्तर दिया था। श्री राम के दृष्टिकोण से और उनके परम भक्त, निष्काम भक्त हनुमान जी के दृष्टिकोण से, और आज मैं आपको इसका उत्तर दूंगा स्वयं अंगद और विभीषण जी के दृष्टिकोण से। देखिए, आपने तो शायद महर्षि कंबन का नाम नहीं सुना होगा। संत शिरोमणि संत तुलसीदास जी के समकक्षी एक तमिलनाडु में, तमिल के बहुत महान ऋषि हुए जिनका नाम ऋषि कंबन था। उन्होंने भी रामायण की रचना की जिसका नाम श्री कंब रामायण है। कंब रामायण में बड़े सुंदर सुंदर प्रसंग हैं जो महर्षि वाल्मीकि जी की रामायण से प्रेरित हैं। जिस प्रकार संत शिरोमणि संत तुलसीदास जी की रामचरितमानस महर्षि वाल्मीकि जी की रामायण से प्रेरित है, उसी प्रकार से ऋषि कंबन की रामायण भी महर्षि वाल्मीकि जी की रामायण से बहुत कुछ प्रेरित है, लेकिन कुछ भिन्न है, कुछ अलग है, कुछ अधिक है। बड़ी सुंदर रचना है। समय लगे तो पढ़िएगा, विकिपीडिया पर मौजूद है, गूगल पर जाकर सर्च कर लीजिएगा। जब लात मारकर विभीषण को रावण ने राम के पास जाने के लिए कह दिया और तत्क्षण विभीषण ने फैसला लिया श्री राम के शरणागति होने का, और वो इस पार आ गए, उस पार से, और शरणागति हो गए। और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने विभीषण को लंकेश कहकर जब संबोधित किया तो उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा, क्योंकि तब तक लंकाधिपति रावण तो जीवित था, उनका बड़ा भाई। लेकिन समुद्र जल से मर्यादा पुरुषोत्तम दशरथ नंदन परात्पर पर ब्रह्म श्री राम ने विभीषण का राज तिलक कर दिया इस पार, और लंकेश कहकर उसको संबोधित किया। और सभागार में सारी चर्चाएं होने के बाद जब सेना सहित लंका जाने का निश्चय हुआ तो विभीषण जी ने ही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को यह सलाह दी थी कि वह अपने कर कमलों से समुद्र की प्रार्थना करें कि वह उनको मार्ग प्रदान करे उस पार जाने के लिए। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 3 दिनों तक प्रभु श्री राम ने समुद्र की आराधना की थी, किंतु मार्ग समुद्र ने प्रदान नहीं किया था। तो अंतिम चरण में भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी से अपना धनुष बाण और तरकस मंगाया और बाण का जो संधान किया, तत्क्षण समुद्रदेव प्रकट हुए थे और हाथ जोड़कर बोले, प्रभु मर्यादा तो ही स्थापित की नहीं, आपने जो मर्यादा स्थापित की है मैं तो उसी का पालन कर रहा था। तब वो सारा कहानी किस्सा सब कुछ आपको पता है। तो इसके बाद फिर वो पुल का निर्माण हुआ। परम भक्त हनुमान जी महाराज ने श्री राम लिख करके पत्थर तैरा दिए। देखो बेटा, एक बात और होती है, आजकल बड़ा एक कन्फ्यूज़न पैदा किया जा रहा है। ये जो तमाम कथावाचक हैं जो श्री राम कथा के नाम पर प्रोफेशनली श्री राम कथा करते हैं, वेदांत शायद उन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा है। ये तो बात मैं गारंटी के साथ आपको कह सकता हूँ, क्योंकि व्यासपीठ पर बैठकर ये जितने कथावाचक हैं, चाहे वो श्री राम कथावाचक हैं या फिर श्रीमद् भागवत महापुराण कथावाचक हैं, जब सेक्स जैसे गंदे विषय पर खुली बात करते हैं उस व्यासपीठ से, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य इस भारत की यूथ का और जो उनकी कथा सुन रहे हैं उनका नहीं हो सकता, ऐसा मेरा मानना है। आप जो चाहे मान सकते हैं, आपकी मान्यता है। तो विभीषण जी ने जब बाण का संधान देखा था और समुद्र को तिलमिलाते देखा था तो बड़ी आशंका उत्पन्न हुई थी विभीषण जी के मन में। और अगले दिन जब ये सब कुछ तैयार हो गया और प्रभु श्री राम उस पार पहुंच गए पुल निर्माण के पश्चात,
वहाँ पर शिविर डाल दिया गया। तो दो व्यक्ति, ऐसा कहा ऋषिकंबन लिखते हैं कि दो व्यक्ति साहब, एक विभीषण और एक अंगद, जो 3 रात तक सोए ही नहीं। विभीषण तो इसलिए नहीं सोए, विभीषण इसलिए नहीं सोए थे कि उन्होंने प्रभु श्री राम का जो कोप 3 दिन की प्रार्थना के बाद, समुद्र से प्रार्थना के बाद जो देखा था वहाँ पर, तो विभीषण को 3 दिन 3 रात नींद नहीं आई थी। जब वो भगवान श्री राम की सेना उस पार लग गई, और अंगद को 3 दिन और 3 रात नींद इसलिए नहीं आई कि हनुमान जी ने सिद्ध कर दिया था कि रामदूत का जो बल है वो कितना है, अतुलित बलधामम है महावीर बजरंग बली, तो श्री राम का बल कितना होगा। 3 दिन तक अंगद को नींद नहीं आई कि महावीर बजरंग बली ने अपना कार्य कर दिखाया, प्रभु मुझे कब अवसर देंगे, अभी तो बहुत समय है, मुझे तो ये अवसर युद्ध होने से पहले चाहिए। और दूसरे शिविर में विभीषण इतना चिंताग्रस्त है कि बाण के संधान मात्र से अगर पूरा समुद्र अकुला सकता है तो श्री राम बाण का क्या परिणाम होगा। विभीषण अपने शिविर में इसको लेकर व्याकुल है, अकुलाया हुआ है। 3 दिन और 3 रात हो चुके हैं साहब, तीनों को जागते हुए, दोनों को जागते हुए। और श्री राम भक्त हनुमान तो कभी सोते ही नहीं हैं, वो तो निष्काम कर्म है साहब, उनका तो अवतार ही साहब रुद्रावतार है वो, और रामकाज के लिए हुआ है। 3 दिन 3 रात जब दोनों को देखा अपने अपने शिविर में, एक अकुलाया हुआ है, व्यथित है बहुत अधिक, और दूसरा बड़ा क्रोधित है, तो बारी बारी से हनुमान जी महाराज पहले विभीषण जी के शिविर में गए और जाकर के उनसे पूछा। और आपने श्री रामचरितमानस अगर बहुत ही भव्य तरीके से, दिव्य तरीके से पढ़कर समझ रखी है, तो आपको पता है कि जब हनुमान जी माता जानकी का पता लगाने के लिए वहाँ गए थे, तो एकमात्र विभीषण की कुटिया थी जहाँ से श्री राम नाम की धुन की आवाज़ आ रही थी, और महावीर बजरंग बली साहब वहाँ पर रुके थे। और विभीषण ने ही साहब उनसे पूछा था कि क्या आप स्वयं राम हैं या आप कौन हैं, प्रभु बताइए, आज जीवन धन्य हो गया। और हनुमान चालीसा के पाठ में भी मध्य में आता है साहब कि तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। यह सब आप प्रतिदिन करते हैं हनुमान चालीसा का पाठ, तो आपको मालूम ही है। तो विभीषण के शिविर में जब हनुमान जी गए और पता लगाया कि क्या बात है, तो विभीषण ने हनुमान जी से कहा, हनुमंत विनती है आपसे कि आप श्री राम के इतने निकट हैं कि मैं अपने मन की व्यथा सीधे राम से भी नहीं कह सकता। यद्यपि भी प्रभु श्री राम ने मन की व्यथा मेरी जान ली होगी, तथापि जब तक प्रभु श्री राम, क्योंकि अनंत हैं, तो जब तक मैं अपने मुंह से कहूँगा नहीं तब तक वो मेरी कोई सहायता करेंगे नहीं। तो मेरी मन की व्यथा को आप उन तक पहुँचाएँ कृपया। मैं चाहता हूँ कि श्री राम एक अवसर मेरे बड़े भाई को और दें। विभीषण हनुमान जी से निवेदन कर रहे हैं, लंका में शिविर डले हुए हैं, युद्ध होने वाला है, और 3 दिन 3 रात हो गए हैं उनको, वो सोए नहीं है। और चौथे दिन प्रातःकालीन सत्र में हनुमान जी उनसे पूछते हैं विभीषण से कि बताओ विभीषण, आखिर क्या बात है, 3 रात 3 दिन हो गए आपको इस प्रकार, मैं आपका ये दुख देख नहीं पा रहा हूँ, मैं क्या कोई सहायता कर सकता हूँ, मैं कोई समाधान कर सकता हूँ। तो विभीषण ने अपने मन की व्यथा बयान कर दी। सब फूट फूट कर रोने लगे वो हनुमान जी के सामने, और हनुमान जी से बोले, हे हनुमान, हे पवन पुत्र, आप कृपया मेरी सहायता करें, और मैं चाहता हूँ कि मेरे बड़े भाई रावण को एक मौका और बिना युद्ध किए ही मिलना चाहिए। एक बार दूत बनकर आपको और जाना चाहिए, एक बार और समझाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि मैं बड़ा भयभीत हूँ, और मेरी यह व्यथा आप प्रभु श्री राम से निवेदन करें। दूसरी ओर उस शिविर से निकलने के बाद जब दूसरी ओर पहुँचे तो हनुमान जी ने अंगद को बड़ा व्याकुल देखा, क्रोधित देखा, गदा उठाए हुए 3 दिन 3 रात से वो साहब लंका के अपने उस शिविर के चक्कर काट रहे हैं, और बहुत ज़बरदस्त क्रोधित उस मुद्रा में है अंगद, और उनका बस चले तो वो लंका को डुबो दे।
हनुमंत उनके पास गए, बोले पुत्र अंगद, आखिर तुम इतने व्याकुल क्यों हो? अंगद ने हनुमान जी के चरण स्पर्श किए, बोले प्रभु आप तो सब जानते हैं और श्री राम से कुछ छुपा हुआ नहीं है। युद्ध होने से पहले मैं एक मौका चाहता हूँ, मुझे एक मौका मिलना चाहिए। जिस प्रकार आपने श्री राम की शक्ति से लंकाधिपति रावण को अवगत कराया, मैं चाहता हूँ कि मुझे भी यह मौका, यह अवसर प्रभु श्री राम की कृपा से मिलना चाहिए। युद्ध होने से पहले मुझे यह मौका मिलना चाहिए। महर्षि कंबन ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है साहब, पढ़कर आनंद आ गया। और वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ बेटा, वही मैं आपको बता रहा हूँ किस प्रकार से स्टूडेंट्स को अपने कोर्स की टेक्स्ट बुक्स को पढ़ना चाहिए, किस प्रकार से उनको समझना चाहिए और किस प्रकार से उनको शास्त्रों का ज्ञान अर्जित करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता वेदांत है और श्री रामचरितमानस श्रुति है। इन दोनों का जो जब तालमेल होता है तो बड़ा आनंद प्राप्त होता है। उस प्रकार से आपको इनको समझना चाहिए। अपनी टेक्स्ट बुक में भी आपको इस प्रकार से समझना चाहिए और शास्त्रों को भी इसी प्रकार समझना चाहिए। तो हनुमान जी ने अंगद से कहा, पुत्र अंगद, तो तुम क्या चाहते हो? प्रभु की आज्ञा चाहता हूँ। हनुमान जी कृपया कहने का साहस नहीं हो रहा है, सीधे श्री राम के चरणों में निवेदन करने का साहस नहीं हो रहा है। और आप श्री राम के इतने नज़दीक हैं कि आपको प्रभु श्री राम ने भरत के समान अपना भाई मानकर अपने हृदय से लगा लिया है। ऐसा इस संसार में अन्यत्र कोई दूसरा नहीं है जिसको भरत के अतिरिक्त, जिसको प्रभु श्री राम ने, या लक्ष्मण और शत्रुघ्न और इनके अतिरिक्त जो है केवल चौथे आप हैं जिसको प्रभु श्री राम ने अपने हृदय से लगा लिया है, अपने कंठ से लगा लिया है। तो आप इतने निकट हैं कि आप मेरे इस मन की व्यथा को जा करके श्री राम से निवेदित करें। अब देखिए साहब कैसा एक संयोग बनाया। संत होते हैं ना, ऋषि होते हैं, मनीषी होते हैं साहब, वो हम जैसे साधारण प्राणियों से तो न जाने कहाँ किस ऊंचाई पर होते हैं। ऐसा प्रभु श्री राम की कृपा और आशीर्वाद उनको प्राप्त होता है। और मैं भी आपके साथ जो बेटा बातें करता हूँ, जो कुछ कहता हूँ, जो कुछ बोलता हूँ, ये सब अद्भुत श्री राम की कृपा के कारण संभव हो पाता है। हनुमंत कृपा से, हनुमान जी मेरे आध्यात्मिक गुरु हैं, उन्हीं की कृपा का ये जो है एक तरह का कहना चाहिए, उनकी कृपा है, मेरा अपना कुछ नहीं है। लेकिन शास्त्रों को ठीक ढंग से समझने के लिए, क्योंकि हनुमान चालीसा का आरंभ करते हुए भी आप कहते हैं जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, तो ज्ञान और गुण के जो सागर हैं हनुमान जी के पास, जब वो ज्ञान है तो भक्ति है, तो ज्ञान है, बिना ज्ञान के भक्ति अधूरी है और बिना भक्ति के ज्ञान प्राप्त हो नहीं सकता। ऐसा तो हम आरंभ में ही श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए निवेदन करते हैं। तो दोपहर के समय साहब भोजन से पूर्व मध्याह्न में हनुमान जी महाराज श्री राम के चरण दबा रहे हैं, बैठे हैं, साथ में लक्ष्मण जी खड़े हैं और अंगद बाहर अभी भी गदा उठाकर भ्रमण कर रहे हैं और विभीषण जी अपने शिविर में व्याकुल है। हनुमान जी बड़े प्रेम पूर्वक प्रभु श्री राम के चरणों में निवेदन करके बोले, प्रभु अगर आपका आज्ञा हो, आपका आदेश हो, तो दो व्यक्तियों के जो विचलन का कारण है आपसे निवेदित करना चाहता हूँ, कृपया उनका समाधान करें। प्रभु श्री राम मुस्कुराते हुए बोले, प्रभु श्री राम तो सब जानते हैं, लेकिन हनुमान जी के मुख से वह भी सुनना चाहते हैं साहब हमारी बात। बोलो हनुमान, आज क्या चाहते हो मुझसे? कि प्रभु मैं आपसे कुछ नहीं चाहता। एक तो विभीषण इतने व्याकुल हैं, आपके मित्र, आपने उनको लंकेश बना दिया है, लेकिन 3 दिन 3 रात से वो सोए नहीं हैं और इतने व्याकुल हैं कि वो चाहते हैं कि मैं तो नहीं चाह सकता, लेकिन एक बार रावण को समझाने के लिए एक दूत को पुनः भेजा जाए। ऐसा निवेदन किया है विभीषण जी ने, आपके मित्र ने और लंकाधिपति ने। अब और हनुमान, और दूसरी बात प्रभु अंगद इतना व्याकुल है, गदा उठा करके 3 दिन 3 रात से वो नहीं सोया है, जब से उसको ये पता लगा है, उसको यह ज्ञात हुआ है कि जो है दुर्बुद्धि रावण, कुकर्मी रावण माता जानकी को हरण करके ले गया है। वो गदा उठा करके शिविर का चक्कर लगा रहा है, 3 दिन 3 रात से वो सोया नहीं है और उसका बस चले तो वो इस पूरी लंकाधिपति और लंका का सर्वनाश कर डाले। वो इतना व्याकुल है, कृपया उसकी समस्या का भी समाधान करें आप। ऐसा हनुमान जी ने श्री राम के श्री चरणों में निवेदन किया।
तो प्रभु श्री राम ने हनुमान जी से ही पूछा कि अच्छा हनुमत बताओ फिर इसका समाधान क्या है। साथ में सुग्रीव उनके मित्र खड़े हैं, नल नील खड़े हैं, जामवंत जी वहाँ पर मौजूद हैं, विभीषण और अंगद नहीं है। तो हनुमान जी श्री राम की आज्ञा लेकर विभीषण और अंगद को शिविर के अंदर ले आते हैं, जहाँ पर श्री राम लक्ष्मण विराजमान हैं और साथ में सुग्रीव खड़े हैं, नल नील खड़े हैं, जामवंत जी खड़े हैं, सेनाधिपति हैं और पूरा शिविर सजा हुआ है और मंद मुस्कान के साथ प्रभु श्री राम वहाँ पर विराजमान है। प्रभु श्री राम पहले विभीषण से कहते हैं, आओ लंकेश, मैंने आपकी व्यथित होने का कारण जान लिया है, मैं कोई उपाय करता हूँ, आप निश्चिंत होकर स्थान ग्रहण करें। और लंकेश जब उन्होंने उनको बोल दिया है तो अंगद समझ गए और हनुमान जी ने की ओर इशारा करके प्रभु श्री राम ने बोले कि पुत्र अंगद, अब तुम्हारी बारी है। हनुमान जी ने तुम्हारी व्यथा का जो मुझसे निवेदन किया है, जो वर्णन किया है, पुत्र तुम जाओ, एक बार प्रयास करो समझाने का, शरणागत होने का, रावण को समझाओ और रावण के दरबार में जो तुम ऐलान करके आओगे, जो भी कुछ कह करके आओगे, मर्यादा पुरुषोत्तम दशरथ नंदन श्री राम वचन देते हैं कि वह मुझे मंजूर होगा। अंगद मुस्कुराए, प्रभु के चरण पकड़ लिए अंगद ने, आशीर्वाद लिया और हाथ का आशीर्वाद ले लिया। मजे की बात देखिए साहब, बड़ा अद्भुत लिखा है महर्षि कंब ने, श्री राम के चरण ही साहब अंगद ने अपने सिर पर रख लिए। प्रभु श्री राम के चरण ऐसे लेट गए, पूरे दंडवत हो गए अंगद और श्री राम के चरण उठा करके अपने मस्तक पर रख लिए। एक और भी था, जब वामन अवतार लिया था भगवान श्री राम ने, तो एक और भी था वामन अवतार में। भगवान वामन ने जब महाराज बलि के सिर पर अपना चरण रखा था तो पाताल में धंस गया था। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ अंगद ने प्रभु श्री राम के नाम लेकर के, जय श्री राम कह करके उनके चरण उठाकर अपने मस्तक पर रख लिए। और अब देखिए साहब उसका जलवा देखिए आप, रामदूत बनकर अंगद भरी सभा में जब पहुंचते हैं और वहाँ पर जब अपना एक चरण स्पर्श करके कहते हैं कि है रावण तेरी सभा में जो मेरे इस पैर को हिला दे तो मैं मान जाऊं तुझे, है ना। सारी बात समझाने के बाद ये बात उन्होंने कही थी, जय श्री राम कहकर। अनेक प्रलोभन रावण ने बालीपुत्र अंगद को सभा में दिए, किंतु कोई उसका असर उन पर नहीं हुआ और अंगद ने जय श्री राम का नारा लगा करके अपना बायां पैर, उल्टा पैर जो जमीन पर पटका और कहा हिम्मत है तेरी सभा में। तो राजा अंत में रावण को जब आना पड़ा तब अंगद ने वो हटाया था कि ये चरण छूने की तुझे आवश्यकता नहीं, अगर चरण ही छूने हैं, अगर शरणागति होना है तो अंगद की नहीं श्री राम की शरणागत हो जा करके, तेरा भला होगा, तेरे कुटुंब का भला होगा, अन्यथा मरने के लिए तैयार हो जा फिर। और उसका मुकुट उठाकर प्रभु श्री राम के चरणों में पटक दिया था अंगद ने। तो बेटा ये वो स्थिति है, ये वो बात है जिस कारण से हनुमान जी स्वयं पुनः लंका में दूत बनकर नहीं गए थे और अंगद को दूत बनाकर भेजा गया था, क्योंकि हनुमान जी ने प्रभु श्री राम के समक्ष प्रण कर लिया था कि प्रभु अगर तू पुनः ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कि मुझे दूत बनकर जाना पड़ा और श्री राम सौगंध आपके विरुद्ध अगर रावण ने एक शब्द भी बोला तो पिछली बार तो मैं आपकी आज्ञा शिरोधार्य करके पता लगाकर वापस आ गया था, लेकिन अगर पुनः गया तो अगर उसने छेड़ा तो फिर मैं छोड़ूंगा नहीं। इससे फिर अब चाहे ब्रह्मा जी का वचन झूठा साबित हो या आपके आराध्य भगवान शिव
का तांडव फीका पड़ जाए, फिर मैं नहीं छोड़ूंगा। इसलिए कृपा करके सुग्रीव, जामवंत, नल, नील या अंगद में से आप जिसे चाहें दूत बनाकर भेज सकते हैं। और निवेदन आपसे ये है प्रभु श्री राम कि अंगद चूँकि 3 दिन 3 रात से बहुत व्याकुल है और वह वहाँ जाना चाहता है, और बाकी प्रभु सब आप जानते ही हैं, आपकी लीला बड़ी अपरंपार है। तो इस अंगद को जो है श्री राम का बल दिखाने का एक मौका तो मिलना ही चाहिए युद्ध से पहले। श्री राम का बल दिखाने का एक मौका तो मिलना ही चाहिए युद्ध से पहले। ऐसा महावीर बजरंगबली ने प्रभु श्री राम से निवेदन किया कि प्रभु आपके होते हुए आपके बल को, उसका जो दूत है उसमें कितना बल है तो आप में कितना होगा, इसको तो एक मौका मिलना ही चाहिए। तो प्रभु श्री राम ने मुस्कुराकर अंगद को ये आज्ञा दी थी, और अंगद ने दंडवत होकर के प्रभु श्री राम के जो चरण अपने शीश पर धारण किए थे, वे उन्हीं का प्रताप और उसी का एक तरह से कह लीजिए आज की भाषा में चमत्कार था कि अंगद का कोई पैर ना हिला सका। और रावण स्वयं अपने सिंहासन से उतरकर जब उनका चरण छूने के लिए आया तो वो अंगद ने कहा, चरण मेरे नहीं, अगर शरणागति होनी है तो जाकर श्री राम की शरणागत हो मूर्ख रावण, तेरा और तेरे कुटुंब का कल्याण होगा, अन्यथा तू अपने कुटुंब के साथ मरने के लिए तैयार हो जा। आगे प्रभु जैसा श्री राम चाहेंगे होगा वही, हो तो वही जो राम रची राखा। तो इस प्रकार से होता है बेटे, हो तो वही जो राम रची राखा। प्रयास दोनों ओर से किया गया। विभीषण ने अपने मन की व्यथा हनुमान जी से जब कही तो हनुमान जी ने उनकी व्यथा का भी विनाश किया, और अंगद ने जब अपने मन का आक्रोश हनुमान जी के सामने जाहिर किया तो हनुमान जी ने उसके आक्रोश का भी समाधान किया। ऐसे हमारे महावीर बजरंगबली हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। आपके मन में जो प्रश्न हो हम आपको उत्तर देने का प्रयास करेंगे, जो कि पूर्णतया श्रुति सम्मत होगा, वेदांत सम्मत होगा। श्रीमद् भगवत गीता जिसका अनुमोदन करेगी, यानी कि अर्थात कृष्ण जिसका अनुमोदन करेंगे, स्वयं भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण जिसका अनुमोदन करेंगे वही हम आपको बताएंगे। ये उटपटांग बातें, इधर उधर की कोई बातें जो आजकल ये सब चल रहा है आप देख ही रहे हैं, वो सब हमारे उस पर चैनल पर नहीं होती। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए चंद्रकांता आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल। और चूँकि अब श्री हनुमत भक्ति दर्शन चैनल पर भी होता है कभी कभी प्रसारण, उस पर अब अनेक लोग साहब अपनी बातें रखने लगे हैं, अपने मन की बातें रखने लगे हैं। तो देखिए ये मन की बातें नहीं होती बेटा, ये अध्यात्म की बातें होती हैं। इनमें बहुत सोच विचार करके और बहुत वर्क करके बोलना पड़ता है। उसमें कहीं पर भी किंतु परंतु का कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, और वो सीधे परात्पर परब्रह्म मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के अनुसार उनकी मर्यादा के अनुरूप ढली हुई होनी चाहिए, क्योंकि हो तो वही जो राम रची राखा। तो बने रहिए हमारे साथ, प्रश्न पूछते रहिए, हम उत्तर देने की पूरा प्रयास करेंगे। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चंद्रकांता आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बने रहिए हमारे साथ। जय श्री राम।